100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। बताऊंगी आपको कैसा बीतेगा आपके लिए सितंबर कई मायनों में आपके लिए खास होगा, क्योंकि इस महीने साल का आखिरी सबसे बड़ा गोचर हो रहा है। ये गोचर है राहु और केतु का। इसके अलावा इस महीने पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और बहुत कुछ है जो आपको करना है, बहुत कुछ है जो आपको नहीं करना है। इस वीडियो में आप जानेंगे क्या क्या चीजें, पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। सितंबर महीने का भविष्यफल आप जानेंगे, सितंबर महीने के गोचर आप जानेंगे, सितंबर महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार आप मनाएंगे, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। कुछ खास महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां मैं आपको बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी मैं आपको स्टॉक मार्केट में क्या चलने वाला है। और अगर आपका जन्म सितंबर में हुआ है तो आप में खासियत क्या है। तो शुरुआत महीने के हिंदू पंचांग से। हिंदू पंचांग के अनुसार महीना घनिष्ठा नक्षत्र में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि से शुरू होगा और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त होगा। सितंबर में किन ग्रहों का गोचर हो रहा है तो जान लीजिए। शुक्र है, बुध, सूर्य, राहु, केतु, इनका गोचर हो रहा है। और सूर्य के गोचर के अलावा भी बाकी के, जैसे मैंने जो ग्रह बताएं, ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस गोचर का आप सभी की राशियों पर असर पड़ेगा और ज्यादा असर पड़ेगा। ग्रहों के गोचर से एक तरफ कई लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो कई ऐसे होंगे जिनके जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ेंगी। वो परेशानियां कम कैसे होंगी उसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता देती हूं उन ग्रहों से होने वाले परिवर्तन के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में विस्तार से राशिफल के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, यही आपको जानना है, जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया है। तो इंतजार खत्म, मैं बता दे रही हूँ आपको कि कैसा बीतने वाला है ये महीना आपके लिए। देखिए, 1 सितंबर को शुक्र का गोचर हो रहा है जो कर्क राशि में होगा। इसके बाद ये आपके एकादश भाव में प्रवेश करेगा। बुध का गोचर होगा अगले ही दिन और ये सूर्य का गोचर 16 सितंबर को आपकी ही राशि में होना है, तो आपके लग्न यानी कि प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएगा। राहु केतु 23 सितंबर को गोचर करेंगे और आपके नवम भाव में चले जाएंगे, तृतीय भाव को भी सक्रिय करेंगे। बुध का गोचर जो हो रहा है ठीक इसके एक दिन पहले तुला राशि में, तो आपके द्वितीय भाव को सक्रिय करेगा। शुक्र का गोचर फिर 28 सितंबर को हो जाएगा, सिंह राशि में स्थान परिवर्तन करते हुए आपके द्वादश भाव में आ जाएगा और ये सारे भाव हो जाएंगे एक साथ एक्टिव। जहां जहां दृष्टियां पड़ेंगी वहां भी एक्टिव हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपकी पूरी कुंडली एक्टिव रहेगी इस पूरे महीने के लिए। और उसके बाद भी, क्योंकि राहु केतु का गोचर तकरीबन 1.5 सालों के लिए होता है और शुक्र बुध वगैरह का जो गोचर जैसे जैसे होते जाता है वो तो मैं आपको बताती ही जाती हूँ। तो चलिए आपको मैं बता दूं कैसा बीतने वाला आपके लिए सितंबर करियर के लिहाज से। इस महीने भाई बहन का सहयोग आपके बिजनेस में हो सकता है। आपको ऐसे फैसले लेने से पहले सोचना होगा कि आप जो कर रहे हैं या करने वाले हैं वो सही है या नहीं। इमोशनल होकर फैसला नहीं लेना है। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस संदर्भ में अपने कलीग से बेहतर सलाह मशवरा कीजिएगा, क्योंकि संभावना है कि नई नौकरी के लिए वो आपकी कुछ मदद कर दें। आपको विदेशों से अच्छी नौकरी का कोई अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को इस समय ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे। हालांकि मन लायक क्लाइंट फिर भी नहीं मिलेंगे, क्लाइंट मिल जरूर जाएंगे। नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत के दम पर अपने अधिकारियों को खुश करने में सफल इस दौरान हो सकते हैं और अपने काम की वजह से अपने बॉस से तारीफों के पुल भी बांधते हुए उन्हें पा सकते हैं। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 4। फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी आपकी। कोई उधार लिया था, किसी जमीन पर कब्जा मिलने वाला था, तो इस समय उसमें आपको थोड़ा सा वक्त और लग जाएगा। थोड़ा संयम और बरत लीजिएगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए आप सैलरी को लेकर थोड़ी सी समस्या दिख रही है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप किसी अनुभवी मित्रों से परामर्श लें। इस समय आप अपना धन संचय कर पाने में सफल होंगे। सेविंग्स होगी आपकी, अच्छी खासी बचत आप कर पाएंगे। घर परिवार की किसी सदस्य की तबीयत हो सकता है कि बिगड़ जाए, इस वजह से आपका धन खर्च हो सकता है। यदि किसी लोन के लिए आवेदन किया था तो सरकारी दखल के चलते ये रद्द हो सकता है। ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर से तैयार कर लीजिए, पुख्ता कर लीजिए और दोबारा अप्लाई कीजिए। स्टार 5 में से 3.5। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी आपकी। तो इस महीने आपकी माताजी किसी
तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाने की इच्छा जता सकती हैं। ऐसे में संभावना है कि उनकी इस इच्छा को पूरा करने में आपको अपना धन खर्च करना पड़े। पिताजी को किसी कार्य से संबंधित कहीं दूर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। घर परिवार के बच्चे पढ़ाई में अच्छा करेंगे। इस दौरान जरूरत पड़ने पर आप उनकी मदद भी करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी आपसे किसी ऐसी चीज की मांग कर सकता है जिसे पूरा कर पाने में आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। इसके अलावा इस पूरे महीने घर परिवार का वातावरण अच्छा बना रहेगा। ऐसे में आपको इस समय का लाभ उठाने की जरूरत है। इसीलिए सबसे बेहतर ये होगा कि परिवार संग कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर ले। स्टार 5 में से 4। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि है कन्या, तो क्या करना है? तो आपको इस समय ऐसी चीजों से दूर रहना है जो आपको भ्रमित करती हैं। आप इस दौरान कुछ भ्रमित महसूस भी करेंगे, चूंकि राहु और केतु का गोचर हो रहा है, तो ये आपकी बुद्धि पर पर्दा डालेंगे। मेहनत कीजिए, भविष्य में आपको यही मेहनत अच्छे अंक दिलाने वाली है। इस समय आपकी स्कूल में तो आपकी पढ़ाई चल नहीं रही होगी, आप ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप नई टेक्निक पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस दौरान आप नई टेक्निक सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी को भी आप समझ बूझ सकते हैं। इस दौरान आप अपने फ़ोन की भी पढ़ाई के लिए सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्य के लिए किसी कोर्स करने के सोच रहे हैं तो उसके लिए आप अच्छे से रेकी कर लीजिए। आपके लिए मेंटोर, शिक्षक सब मददगार साबित होंगे। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने समय की कीमत को समझिए और पढ़ाई पर, सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिए। 5 में से 3.5 स्टार आपके लिए। अगर आप प्रेम में हैं तो आपके लिए वक्त अच्छा है, क्योंकि इस समय थोड़ी बहुत मेहनत के बाद अपने प्रेम को पाने के लिए आपको परिवार का भी साथ मिल जाएगा। इस समय अपने प्रेमी के सामने खुद को और अपनी बातों को साफ और स्पष्ट करके चलिएगा। यदि आप मैरिड हैं तो किसी तरह की कोई आपको शारीरिक समस्या इस दौरान हो सकती है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आप इस समस्या का हल भी निकाल लेंगे और बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। इस दौरान आपको केवल एक बात से सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और वो क्या है कि इस महीने भूल से भी अपने साथी को धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि पकड़े तो जाएंगे ही आप, और पकड़े जाने के बाद चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी। अगर अभी तक आप सिंगल थे तो आपने अब अपनी बात आप उनसे कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं। किसी करीबी की भी मदद ले सकते हैं। स्टार 5 में से 3। हेल्थ कैसी रहेगी आपकी? तो आपको सीने में, छाती में और कमर के निचले हिस्से में किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है। जितना संभव हो अपना ध्यान रखिएगा। कोई पुरानी परेशानी आपको इस दौरान तकलीफ दे सकती है। कोलेस्ट्रॉल और मोटापे पर कंट्रोल रखिएगा। लगातार डायबिटीज़ का जो लेवल बढ़ता जा रहा है वो आपके लिए खतरे का निशान है, इसे कंट्रोल रखिए। 40 से ऊपर के हैं तो नियमित रूप से चलने की आदत डाल लीजिए। मॉर्निंग वॉक तो आपको करना ही करना है। पैरों से संबंधित समस्या तो दूर होगी ही होगी, और भी जो आपको इंटरनल डिजीज़ परेशान कर रहे होते हैं उसमें आपको राहत मिल जाएगी। कोई एलर्जी भी इस दौरान आपको परेशान कर सकती है। 5 में से 3.5 स्टार आपके लिए। अब उपाय सुन लीजिए, क्या करना है? तो सूर्योदय के समय आपको श्री सरस्वती वंदना करनी है, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आपने जाना कैसा बीतेगा आपके लिए ये महीना, यानी कि सितंबर। अब मैं आपको बता देती हूँ शेयर मार्केट से जुड़ी भविष्यवाणियाँ। क्या शेयर मार्केट में किस तरीके से उछाल आना है, कौन से प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी वैल्यू बढ़ने वाली है, और कौन से प्रोडक्ट होंगे जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत बारीकी से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी बहुत इंटरेस्टिंग है। 10 तारीख तक बाजार में तेजी मंदी का दौर चलता रहेगा। मंगल वक्री गति में 10 तारीख से आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो तेज घड़िए बाजार में पैसे लगाना चाहेंगे, लेकिन मंगल ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि है तो उन्हें ऐसा करने का हौसला नहीं मिलेगा। जल्दी तेजी की स्थिति फिजूल साबित हो जाएगी। इसलिए बृहस्पति जब 13 तारीख को मार्गी गति में आ जाएंगे और सूर्य भी इसी दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो ग्रहों की जो ये सिचुएशन है ये वस्तुओं में महंगाई बढ़ाएगी। शेयर बाजार भविष्यवाणी 2020 के अनुसार ऊनी कपड़ों के स्टॉक में थोड़ी सी बढ़त दिखाई देगी, मांग होगी। विवेकपूर्ण निवेशक ऑटोमोबाइल्स और ऑटो सहायक कंपनियों के शेयर में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। 16 तारीख की सुनिए, तो 16 तारीख को कन्या राशि में सूर्य का जब प्रवेश होगा तो बुध सूर्य की युति बनेगी। मंदी सूचकांक को निचले स्तर पर ले आएगी और 21 तारीख तक किसी भी तरह की उत्साही खरीदारी में कमी आप देखेंगे। स्मार्ट व्यापारी हर गिरावट पर फ्रंट रनर स्टॉक को खरीदते रहेंगे। 2020 की शेयर मार्केट भविष्यवाणी के अनुसार विशेष रूप से स्टील, ऑटोमोबाइल, आवास, गैस, पेट्रोलियम और शेयर के बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है।
शेयर मार्केट के बारे में आपने जान लिया। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप सितंबर बॉर्न हैं तो आप क्या हैं, कैसे हैं। 15 से 16 तारीख के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप सूर्य की राशि सिंह और इसके बाद जन्मे लोगों पर सूर्य की राशि कन्या हो जाती है। सितंबर में अगर आप जन्मे हैं तो आप स्मार्ट होंगे लेकिन संकोची होंगे। आमतौर पर ये लोग थोड़े से नरम स्वभाव के होते हैं, लेकिन फिर भी अन्य लोगों के सामने खुद को कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सितंबर बॉर्न है तो आपका दिमाग बहुत शार्प होता है। दीपक डोबरियाल, जितेंद्र, उदिता गोस्वामी, शक्ति कपूर, ऋषि कपूर, राधिका आप्टे और अक्षय कुमार, इनसे आप अपना बर्थ मंथ शेयर करते हैं तो आप अपने जीवन में ढेर सारी तरक्की पाए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब जरूर रखिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन पर आप मुझसे फिर से रूबरू हो सकें। नमस्कार।